मनमोहन सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी, हमारे महामंत्री श्री गौतम राव जी, अशोक वेमुला जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष आनंद गौड़ जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा डॉक्टर शिल्पा रेड्डी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्षा जयश्री जी, हमारे कार्यदर्शी विजयलक्ष्मी जी और यहाँ पर आए हुए हमारे सिख बंधु और विविध पंथों से आए हुए सारे भाइयों और बहनों को मैं सबसे पहले अभी ईटला राजेंद्र जी का प्रवेश हुआ है, मैं उनको भी इस सभा में वो आए अपना स्थान ग्रहण करें। अभी तक तो जगमोहन जी ने इतिहास के बारे में हमें बताया, जिस तरह से शहादत तो सिख बालकों ने दी थी और किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार आज सिखों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, क्या क्या किया है, उन्होंने जो बताया उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ दो बिंदु पे मैं बात करना चाहता हूँ। आज के तारीख पर अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में जो हालत बने हुए हैं, ये हालत को देखकर नरेंद्र मोदी जी के 3-4 साल पहले हमारे पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको लेके आया गया था, वो भारत में रहने वाले उस दिनों में भारत के विभाजन होने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हमारे सिख बंधु वहीं रह गए हैं, उनको अगर भारत आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता देने की बात की गई है। ये एक सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि हमारे संसद में कई बार कईयों ने इस पर उन्होंने अपनी बात को रखी कि जो सिख अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जिनके विरोध आज वहाँ की सरकार उन पे अत्याचार कर रही है, अगर वो भारत आना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी असल जन्मभूमि है, ये देश बंटने के बाद वो उनको वहाँ रहना पड़ा, तो आज वहाँ पर उन्हें उनके गुरुद्वारों को तोड़ा जाता है, वहाँ के लोगों को धर्मांतर किया जाता है। तो इसलिए अगर वो भारत आना चाहते हैं तो भारत में उनको नागरिकता दे, इस तरह का एक विधेयक संसद में आया था। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जो लोग हमारे देश से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक जुड़े हुए हैं, भौगोलिक जुड़े हुए हैं और जो यहाँ के संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो वापस आना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से वापस आना चाहते हैं, उनको यहाँ की नागरिकता दी जाए। ये सबसे बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। उसके बाद आर्टिकल 370 कश्मीर में हटाया गया था, और जब कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाया गया था तो सबसे ज़्यादा फायदा वहाँ के सिखों को हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि 370 के आर्टिकल के कारण वहाँ पर भारत का कोई भी कानून वहाँ लागू नहीं होता। लेकिन आज भारत का कानून वहाँ लागू होने से आज वहाँ के लोगों को आज रिजर्वेशन मिलते हैं, वहाँ के लोगों को आज वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल रही है, वहाँ के लोगों को आज वहाँ पर अच्छे नौकरी के लिए उनकी दरवाजे खुले हुए हैं। तो इस तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो रह रहे हैं सिख भाई बंधु हैं, उनको यहाँ आने के अवसर और यहाँ नागरिकता मिलने का जो प्रस्ताव हमारे पार्लियामेंट में रखा गया था, आज वो हमारे लिए एक सच्चाई बन चुकी है। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आज सिख भाइयों में, क्योंकि मैं इससे पहले अमेरिका भी गया था, अमेरिका में मैं अमेरिकन सिख एसोसिएशन वालों ने मुझे बुलाया था, मैंने उन्हें बताया कि आज नरेंद्र मोदी ने इतना काम किया है। उन्होंने भी कहा कि हमें भी नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी इतना काम किया है। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने जो काम 10 साल में किया था, पिछली किसी भी सरकार ने उतना काम नहीं किया है सिख हमारे समुदाय के लिए। अब जानते हैं कि भुज में जब भूकंप आया था, वहाँ एक गुरुद्वारा का ध्वंस हो गया था, और हमारी सरकार ने वो भुज में
वहाँ पर एक ऐसा शानदार गुरुद्वारा बनाया। आज यूनेस्को कहता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिनोवेशन एक गुरुद्वारा वहाँ भुज में बना हुआ है। करतारपुर साहिब का कॉरिडोर हो या लंगर में जीएसटी का माफी हो या कुछ भी हो, इस जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने दी है हमारे लिए, मैं समझता हूं कि आज सिख भाई और बहन, आज हम इस देश के जो हमारे रखवाले हैं, जो हमारे देश के जो हर विषय पर उन्होंने सामने रखकर हमारे रक्षा की है, उन सबको मैं आज तहे दिल से मैं आप सबका फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं। और मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से और लाखों कार्यकर्ता, तेलंगाना के कार्यकर्ताओं की तरफ से आज इस शहादत पर दो जो बच्चे हैं उनको मैं अपनी तरफ से भी मैं उनको श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। और ये जो दो शहादतें हैं, जो जिन्होंने बलिदान दिया है, जो त्याग दिया है, ये हमारे इस हाल में ही नहीं, ये पूरे देश की जनता, इस देश के बच्चा जाने कि देश के लिए और जाति के लिए और धर्म के लिए क्या कुर्बानी हो सकती है। इससे बड़ी कुर्बानी कोई हो नहीं सकती। इसलिए फिर एक बार मैं आप सबको आज के अवसर पर आप आए, आपने आपका समय दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे सिख भाई बंधुओं को मैं आज के दिन अवसर पर जो आपने कार्यक्रम किया उसके लिए मैं आपसे बहुत मैं आपके आभारी प्रकट करते हुए मुझे अवसर दिया, उसका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा, मलकाजगिरी के सांसद श्री इटला राजेंद्र जी भी हमारे बीच हैं, वो आप संगतों को सुशोभित करेंगे। इटला राजेंद्र।